जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोगों के बीच में मैं जब भी कोई घटना, जब भी इस तरह से दुर्घटना होता है तो मैं लेके आती रहती हूँ। और जो सरकार और जो बड़े बड़े लोग ये दावा करते हैं कि जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था ठीक हो गई है, अब जातिवाद नहीं है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है मैं कहूँ तो। साथियों, ये जो मेरे साथ बैठी है ये पीड़िता है, गोरखपुर की रहने वाली है। इनका कसूर इतना है कि इन्होंने प्रेम किसी अदर ओबीसी समाज के लड़के से किया, और ओबीसी समाज के जो लड़के हैं उनके भी परिवार के लोग और इनके भी परिवार के लोग, ये जो मेरे साथ पीड़िता है ये जाति की चमार है, और इनके परिवार के लोग, इनके पिता शादी जो भी समाज के रीति रिवाज है, शादी रीति रिवाज से किए कहने के लिए। तो लड़के के परिवार शादी में शामिल भी हुए दिखाने के लिए, क्योंकि दिखाना था लोगों को। लेकिन जब ये अपने ससुराल गई, जिस दिन ससुराल गए उसी दिन इनको चमाइन कह करके, मैं चमाइन जात को बहू नहीं बना सकती, ये सामान नहीं छूना है, वो सामान नहीं छूना है। अगर इन्होंने जबरदस्ती किया कि मैं घर में रहूंगी या मैं शादी करके आई हूं, तो जगह जगह पे घेर के मारना पीटना, दहेज के लिए उत्पीड़न करना कि मैं अपने भाई का शादी दूसरे जगह किया होता तो मुझे इतना दहेज मिलता, उतना दहेज मिलता। तो साथियों, मैं आप लोग जैसे कि जानते हैं कि संवैधानिक अधिकार जो हमारा है, हमें अपने मन से साथी चुनने का अधिकार मिला है। जो समता का अधिकार है कि बराबरी का अधिकार, उसका इनके साथ उल्लंघन किया गया, इनके साथ छुआछूत हो रहा है। आज 3 साल हो गया शादी के, और 3 साल में इनके पास एक बच्चा है, हमारे ख्याल से 1.5 साल का है बच्चा, इनके पास बच्चा है, उसको भी उस घर में रहने की अधिकार नहीं है। साथियों, पुलिस प्रशासन की बात करूं तो मैं हर एक घटना लेकर के मैं आपके बीच में आती रहती हूँ कि गोरखपुर की पुलिस किस तरह से, सारे पुलिस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ जगह की पुलिस है। और जब बात चमार जात की आती है, जब दलित की आती है, तो पुलिस अपनी जो हद होती है वो जजमेंट किस तरह से करता है। इनके साथ जब भी मारपीट होता है, जब भी कोई इस तरह से घटनाएं होती हैं, कम से कम इनके पास कम से कम 10 पेज होगा कि ये बार बार लेकर के थाने पे जाती हैं। अपने थाने पे जाती है तो थाने के लोग क्या कहते हैं कि तुमने शादी ऐसे ही परिवार में किया क्यों, तुम्हारे लिए मैं मारपीट करने जाऊं, तुम शादी की हो तो तुम भुगतो। ये पुलिस जजमेंट कर रहा है, पुलिस हमको पुलिस समझा रहा है, हमको सिखा रहा है कि हमें किस परिवार में शादी करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये गोरखपुर के पुलिस के चेहरे हैं जो वक्त पे जब भी पीड़िता के साथ, और खास करके जो दलित समाज की पीड़िताएं होती हैं उनका FIR नहीं लिखी जाती है। दलित समाज की पीड़िताएं जो होती हैं उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम ऐसा ही की हो, तुम क्यों की हो। तो ये व्यवहार पुलिस कर रही है और जजमेंट कर रही है। अब पुलिस हमको सिखा रही है कि हम दलित हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैडम, मैं गोरखपुर से हूँ। क्या प्रॉब्लम है? जी मेरे प्रॉब्लम यही है कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। जब से मैं शादी की हूँ, मैं जात की चमार हूँ और मैं OBC कास्ट में शादी की हूँ। शादी जब हुई तब तो सब लोग, पूरे परिवार के लोग दिखावे के लिए शामिल तो हो गए शादी में, लेकिन घर से हमारी शादी नहीं हुई, हमको किराए से ही शादी करनी पड़ी। किराया में रहते रहते जब लॉकडाउन आ गया तो हम बोले कि नहीं, हमको घर जाना है। अब लॉकडाउन में हम किराया नहीं भर पा रहे हैं। जब घर जाने की सोचे तो लोग घर में हमको जाने नहीं दिए। फिर हम किसी तरह अपने माँ बाप के पैसे से ही, माँ बाप हमारे सहयोग किए कि कुछ पैसा लेकर जो तुम्हारे हिस्से का ज़मीन है उसमें बनवा कर रहो। जब हम बनवाने गए तो मेरे दूसरे वाले जेठ हमको बनवाने नहीं दिए। कानूनी प्रक्रिया करके किसी तरह हम उसको बनवाए भी तो, लेकिन जब हमको घर में घुसने की जब हुआ तो हमारी बड़ी वाली जेठानी और तीसरी वाली जेठानी और दूसरी वाली जेठानी सब लोग मिल के और उनके बच्चे भी मिल के हमको बीच चौराहे पे ले जाके मारे, सब पूरा सबके सामने। लेकिन कोई एक भी मोहल्ले के लोग कुछ भी नहीं कुछ कहें कि हाँ उस लड़की का भी अधिकार है उस घर में रहने का, कोई कुछ नहीं कहा। आप थाने पे जब हम थाने पे गए तो थाने वाले क्या कहते हैं
कि आप इस कास्ट में क्यों शादी की हैं तो जाइए भुगतिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम महिला थाने पे गए जब, तो महिला थाने वाली क्या कह रही हैं कि अब क्या करें, हम तुम्हारी वजह से जाके वहाँ मार करें, तुम क्यों शादी की हो ऐसे। तो आप क्या चाहती हैं? मैडम मैं यही चाहती हूँ कि हमको न्याय मिले। किसके साथ नहीं करना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, आप लोगों से निवेदन है मेरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मैं आगे आई हूँ, और मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं कानूनी प्रक्रिया से ही करूँगी, क्योंकि मुझे संविधान पे भरोसा है। संविधान में अधिकार जो मिला है, और मुझे समता की अधिकार, जो बराबरी की अधिकार मिला है। छुआछूत आप देखेंगे कि अनुच्छेद 17 में ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन छुआछूत यहाँ बरकरार है। और जो लोग, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है और SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो इस तरह से पीड़िता हैं, उनके लिए SC/ST एक्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे सोच पे ये करारा तमाचा है कि हम, ये ऐसा भी नहीं है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ये बीटेक का तैयारी भी कर रही हैं, ये अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, अपने सोच समझ करके सब कुछ कर रही हैं। और मैं जो इनके पति हैं OBC हैं, तो OBC समाज के, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि अगर ऐसा साथी हो तो किसी के साथ भी हम कहीं भी रह सकते हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो इनको सम्मान दिलाने के लिए, वो कहते हैं कि पत्नी है मेरी, हमारी शादी हो गई, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों के तक पहुंचाइए कि इस पीड़िता को मैं न्याय दिला सकूं।